साहेबांना धन्यवाद करतो आणि म्हणतो या मॅच कडे ज्या ठिकाणी आपण ऐकणार आहोत पहिल्या सत्रामध्ये मुरुड मसगाव मधील एक आवाज अर्थात मुस्तक सरांचा. धन्यवाद. धन्यवाद गुडिया सर. नक्कीच या स्पर्धेच्या माध्यमातून ज्याने कोणी आम्हाला सहकार्य केलं आहे त्यांच्या आयोजकाच्या वतीने मी मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. हे चमचमणारे चषक सुद्धा या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. कोणता भाग्यवान संघ असेल त्याच्यासाठीच मला असं वाटतं जुनेद भाईंनी नक्कीच एक अट्टहास केला होता की शेवट गोड व्हावा. आणि मित्रांनो खऱ्या अर्थाने आज मोठी मेजवानीच म्हणावी लागेल कारण रसिक सुद्धा नक्कीच रसिकांची गर्दी सुद्धा या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळत आहे. पहिला उपांत्य फेरीचा सामना IPL फॉर्मॅट मधला पहिला सेमीफायनलचा सामना या ठिकाणी चॅलेंजर्स रनवेल विपक्ष अल्फा आडी या दोन बलाढ्य संघामध्ये होतोय. तर पुन्हा एकदा आपल्याला पहिल्या सेमीफायनलच्या सामन्याचा मी धावता समालोचन आपल्या राष्ट्रीय भाषेत मी मुश्ताक अफराद नक्कीच आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचा अतोनात प्रयत्न करणार आहे. तो दोस्तों सबसे पहले मैं ये जो दर्दी रसिक बैठे हुए हैं उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत करना चाहूंगा 10वीं चषक 2022 में, क्योंकि इस टूर्नामेंट को एक जो सपना था जुनेद भाई का, दानिश का, फरीद भाई दाते का, मुख्तार फिरफिरे का, शब्बीर फिरफिरे का, ये आज साकार होता हुआ नजर आ रहा है. क्योंकि ये जो दर्शक बैठे हुए हैं ना इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि बिल्कुल 2:30 के बजने के करीब है लेकिन मैदान छोड़ने का दर्शक नाम नहीं ले रहे. और इसीलिए मैंने कहा था कि मैदान पर दर्शकों का होना खाने में नमक के बराबर का होता है. क्योंकि पहली गेंद एजाज कुरैशी ने स्टैंड एंड डिलीवर किया, लॉन्ग ऑफ सीमा रेशा पार, बिग बिग षटकार. मैंने जिस खिलाड़ी के बारे में कहा था कि मुमरा के एक बड़े टूर्नामेंट में फास्टेस्ट 50 16 गेंदों में 53 रन बनाने के बाद मैन ऑफ द मैच MPL मावल क्रिकेट क्लब प्रीमियर लीग में चैंपियन, और इस बीच बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक अलोंग द कारपेट खेला है डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में. यहाँ पर रन आउट का मौका, बहुत ही हालांकि बहुत दूर तक गेंद निकल गई थी लेकिन मुझे ऐसा लगता है अजैन ने थोड़ी सी सुस्ती दिखाई. 2 रन तो होना ही चाहिए था. अलोंग द कारपेट खेला हुआ ये स्ट्रोक और बिल्कुल डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेला था. जिस तरह से देखिए एजाज कुरैशी ने तेजी के साथ हिरन की तरह, चीते की तरह चपलाई के साथ दूसरा रन भी मुकम्मल किया, लेकिन वही हमने देखा कि थोड़ी सी रनिंग बिटवीन द विकेट थोड़ी सी कमजोर यहाँ पर अजैन की देखने को मिली और यही वजह रही कि यहाँ पर पहला विकेट रनआउट के सूरत में बैक टू द पवेलियन लौटा है. पुणे में यही बल्लेबाज को हैट्रिक स्पोर्ट्स बैट दी गई थी. और अब नवीद भाई दोस्तों सीनियर खिलाड़ी है नवीद भाई. मैंने देखा था ये वो बल्लेबाज है ओएसिस रिसोर्ट चैंपियंस ट्रॉफी में नवीद भाई ने विश्वजीत ठाकुर की गेंदबाजी पर बेहतरीन छक्के जड़े थे दोस्तों. कमाल का छक्का, गेंद गई दूर, 200 दूर, हाई एंड हैंडसम 6. 13 रन. पहली गेंद पर सऊद पटेल का समाचार लिया था, दूसरी गेंद पर 2 रन के लिए स्ट्रोक खेला था लेकिन अनफॉर्चुनेटली अजैन आउट हुए थे. फिर से एक मर्तबा देखिए हलचल सी मचा दी है दोस्तों अब अड़ी के खेमे में, क्योंकि बबलू पाटिल सर को भी अब कुछ परिवर्तन करने पर मजबूर कर दिया है. ये एजाज कुरैशी है दोस्तों. क्यों एजाज कुरैशी का क्रिकेट में एक अदब से नाम लिया जाता है. इस सीजन में या हो या फिर लगातार अपनी कंसिस्टेंसी, नासर भाई जलगांवकर की तरफ से इस छक्के पर 200 रुपए का नकदी इनाम कैश के स्वरूप में यहां पर आया हुआ है. जयपुर में भी चैंपियंस रह चुका ये खिलाड़ी, मैन ऑफ द सीरीज से नवाजा गया था. ऐसे अनगिनत रिकॉर्ड इस खिलाड़ी के नाम पर है. इस बीच वाइड बॉल का इशारा. अब देखना है क्या योजनाबद्ध पद्धति से बबलू पाटिल सर फील्ड की सजावट करते, क्या उनकी रणनीति होगी, क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्योंकि
एजाज कुरैशी को रोकना अब उनके लिए अनिवार्य है, रोकना बहुत ही जरूरी है, वरना ये लक्ष्य बहुत ही बड़ा होगा। यहाँ पर मौका जरूर था, थोड़ी सी गेंद आगे की जानिब गिरी थी, थोड़ी सी अगर कोशिश एक्स्ट्रा होती तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कैच हो सकता था, और ऐसे समय में ये कैच बनना चाहिए था दोस्तों, क्योंकि ये विकेट किसका था? एजाज कुरैशी का। और ये जीवन दान आने वाले समय में कितना महंगा साबित होगा। देखिए फिर से एक मरतबा, ये बहुत ही खूबसूरत, ये बहुत ही बढ़िया गेंद टाटा बाय बाय करते हुए निकल गई 6 रनों के लिए। और देखिए बाबा ने जो दिया हुआ टी शर्ट कितना लकी साबित हो रहा है, और इस टी शर्ट में बहुत ही खूबसूरत भी नजर आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो चमचमाता टी शर्ट जिसके बारे में मैंने कहा था, वाकई में बहुत ही खूबसूरत सा टी शर्ट, और उसका एजाज करते हुए एजाज कुरैशी ने, एजाज का मिजाज बहुत ही अलग लग रहा है। 6 रनों की संख्या 20 में पहुंचा दी। सऊद पटेल बहुत ही बढ़िया गेंदबाज है दोस्तों। हाँ, इस मरतबा थोड़ी आउटसाइड या ऑफ स्टंप गेंद रखी थी, आड़े बल्ले से क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया था। अगर इस गेंद को भी मुझे ऐसा लगता है कवर की दिशा में खेलते तो कुछ अच्छा स्ट्रोक यकीनन आपको देखने मिलता, लेकिन अक्रॉस द लाइन शायद सोचा था खेलने का, और यह सऊद की गेंद बहुत ही अच्छी रही। 21 रन, बहुत ही अच्छा मुकाबला होगा दोस्तों, क्योंकि फहद पटेल जैसा गेंदबाज है इस टीम में, फहद पटेल जैसा बल्लेबाज है, सऊद पटेल जैसा बल्लेबाज है, निहाल जैसा बल्लेबाज है, बबलू पाटिल जैसा बल्लेबाज है। एजाज कुरैशी के लिए शहबाज खान की तरफ से मजीद 100 रुपए का इनाम आया है दोस्तों, क्योंकि 3 शानदार छक्के जड़े थे, एक सिंगल से कुल मिलाकर पहली ओवर की समाप्ति पर 21 रन। हालांकि अजीन थोड़ी सी सुस्ती दिखाते हुए बैक टू द पवेलियन लौटे दोस्तों। फिर से एक मरतबा स्ट्राइक पर है एजाज कुरैशी। एजाज कुरैशी के नाम का बादल दोस्तों आज इस मैदान पर घोंघराता हुआ स्पष्ट रूप से। पिछले ओवर में बहुत ही खराब गेंद, फहद पटेल से हम ये उम्मीद नहीं कर सकते, बहुत खराब गेंद थी, नो बॉल। और अब यस, मैं इसी का इंतजार कर रहा था सर, निरंजन सर ने हमारी खामोशी को परखा और बिल्कुल इशारा दिया कि ये फ्री हिट वाली गेंद है। फहद, फ्री हिट वाली गेंद एजाज के लिए। हाँ, फिर से एक मरतबा देखिए, ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर, लेकिन नतीजा सेम, 4 रन। हालांकि ये आसान स्ट्रोक नहीं था दोस्तों, क्योंकि बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप से बाहर थी, लेकिन आज एजाज का मिजाज कुछ अलग ही निराला ही नजर आ रहा है दोस्तों, और इस खिलाड़ी का अंदाज ही निराला है। इस 4 के साथ रनों की संख्या तेजी से आगे बढ़ी 26। अब बल्लेबाजी में निहाल की टीम को बहुत मेहनत करनी होगी, क्योंकि एक बड़े लक्ष्य की तरफ टीम जा रही है। शाहीन गोरेगांव के टूर्नामेंट में भी दोस्तों निहाल की टीम सेमीफाइनल में पहुंची है, 1.5 लाख कैश प्राइज वाली टूर्नामेंट। फिर से एक मरतबा देखिए रिपीटेड शॉट, लेकिन इस मरतबा खिलाड़ी वहां पर तैनात किया गया है, क्योंकि कप्तान ने एजाज के मिजाज को परखा था कि आज एजाज बिल्कुल अपने अलग ही एबिलिटी से बल्लेबाजी कर रहा है। और ये 2 इंच की गेंद एजाज को मुझे ऐसा लगता है कि फुटबॉल के 7 इंच की गेंद के बराबर नजर आ रही है। इस एक के साथ 27 रन, केवल एक ही गेंद हो चुकी है ना, एक वायु नो थी ना, ओके, 2 गेंदें हो चुकी है। 2 बॉल के बाद 3 हिट वाली गेंद पर, हाँ इस मरतबा अच्छी गेंद थी, अच्छी गेंद थी। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी जंप ले रही थी गेंद गुडलैंड स्पॉट्स पे से, शायद उसे डिफेंसिव खेलना चाहते थे और स्ट्राइक को रोटेट करना चाहते थे। हालांकि नवीद भाई के अंदर भी वो सलाहियत है, वो क्वालिटी है, वो पोटेंशियल है, वो टेम्परामेंट है, क्योंकि मैंने नवीद भाई को देखा हूँ दोस्तों, इतना सीनियर खिलाड़ी और उसके बावजूद इस खिलाड़ी की बात ही निराली है। यहाँ पर अच्छा स्ट्रोक, स्ट्राइक को रोटेट किया, करीबी मामला हो सकता था अगर सफाई के साथ गेंद को गैदर करते, थ्रो करते, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी मुश्किल में आ सकते थे। हालांकि रनिंग बिटवीन द विकेट आज एजाज कुरैशी की बहुत ही आक्रामक नजर आ रही है। 1 रन का इजाफा, 28 रन।
एजाज कुरैशी इंदापुर मावल का ये खिलाड़ी दोस्तों, आहा, हाय हाय, और यहाँ पर लाइफ मिलती हुई निहाल के हाथों से ये कैच छूटा है दोस्तों। अफसोस तो निहाल को भी है, लेकिन अब पछताए क्या होवे जब चिड़िया चुग गई खेत। निहाल के जैसे एक सेफ हैंड से हाथ से कैच छूटना दोस्तों यकीनन उनकी काबिलियत से मेल नहीं खाता, क्योंकि मैंने निहाल को देखा है कैच लेते वक्त उसका जो कॉन्फिडेंस होता है ना, और उसका जो विश्वास होता है, उसकी जो ग्रिप होती है ना हाथ की, वो बेहतरीन उदाहरण है। लेकिन शायद आज एजाज का दिन है। एजाज ने आज नाश्ते में कॉन्फ्लिक्ट की जगह किस्मत खा कर आया, मुझे लग रहा है। हाँ, इस मरतबा देखिए केवल शॉर्ट आर्म करते हुए से लेट कट करना चाहते थे, लेकिन गेंद अंदर आई और ये बिंदी आती हुई गेंद, डॉट आती हुई गेंद, और 2 ओवर की समाप्ति पर रनों की संख्या की बात की जाए तो 30-15 के औसत से। अगर एजाज की अपनी इनिंग की बात की जाए तो 3 छक्के, 1 चौका और 1 सिंगल के साथ 23 रन। देखना ये कैच कितना महंगा साबित होगा दोस्तों, क्योंकि जब जब कैच छूटे हैं खिलाड़ियों ने इतिहास रचा है। अगर अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट की बात की जाए तो रोहित शर्मा सबसे बेहतरीन उदाहरण है। 4 के स्कोर पर विकेट कैच छूटने के बाद थिसारा परेरा के हाथों से 264 की एक ऐतिहासिक पारी खेली थी। 3 द्विशतक बनाने वाले एकमात्र विश्व के खिलाड़ी है रोहित शर्मा, इसीलिए हिटमैन कहा जाता है दोस्तों। हाल ही में जो 20 का वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भी हमने देखा था हसन अली के हाथ से मैथ्यू वेड का कैच छूटा था, जब 10 गेंदों में 20 रनों की जरूरत थी, और उसके बाद मैथ्यू वेड ने वो मुकाबला जीता था दोस्तों। 1990 की अगर बात की जाए तो किरण मोरे के हाथ से कैच छूटा था ग्रैम गुच का 33 के स्कोर पर, और उसके बाद ग्रैम गुच ने इंडिया के विरुद्ध सबसे बड़ी पारी खेली थी 333 रन की। यानी कि कहने का मतलब है कि जब जब कैच छूटे ना, बल्लेबाजों ने और खिलाड़ियों ने इतिहास रचा है दोस्तों। यहाँ पर एजाज कुरैशी का ये कैच कितना महंगा साबित होगा अल्फा अली की टीम के लिए। बहुत ही अच्छी शुरुआत, अच्छी गेंद नितिन की। नितिन ने आज इस प्रतियोगिता में बल्लेबाजी हो गेंदबाजी हो दोनों ही क्षेत्र में उल्लेखनीय कामगिरी की है। क्योंकि ये आइकॉन खिलाड़ी है दोस्तों टीम के लिए। हाँ, यहाँ पर देखिए मैं नवीद भाई को आज अलग स्ट्रैटेजी अपनाते हुए देख रहा हूँ। हालांकि नवीद के अंदर वो सलाहियत है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने भी अभी मन बना लिया है कि मुझे केवल स्ट्राइक को रोटेट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मौका मुझे एजाज कुरैशी को देना है, क्योंकि एजाज का मिजाज बिल्कुल आज अलग ही लग रहा है। 1 रन से रनों की संख्या बढ़ती हुई 31। पहली गेंद निर्धाव आई थी, दूसरी गेंद पर नवीद ने बिल्कुल 1 रन से स्ट्राइक को रोटेट किया। 31 रन। नितिन और एजाज के दरमियान अच्छा कंपटीशन देखना है। नितिन तो मुझे ऐसा लगता है एजाज की भली बात ही तो जानते होंगे। हवा में गेंद हवा में लहरा रही है, लेकिन खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं। और देखिए क्या चतुराई के साथ दूसरा रन मुकम्मल किया। कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट, तालियां बजनी चाहिए दोस्तों एजाज के लिए। देखिए तीसरा ओवर चल रहा है गर्मी के इस मौसम में, क्या रनिंग बिटवीन द विकेट, क्या चतुराई के साथ। आहा, कमाल का एफर्ट। 2 रन और इस 2 रन के साथ 33। 3 रन। अच्छा डिक्लेयर है ना, ओके ओके। 3 रन सर, सहस्त्रबुद्धे सर ने इशारा दिया था, लेकिन चूंकि मुझे ऐसा लगता है रात भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। लगातार ये हमारी 6ठी रात है जो हम आप तक समालोचन पहुंचा रहे हैं दोस्तों। 4 दिन तेलंगाना में और 2 रात। आहा, ये है एजाज का मिजाज। होम बॉक्स को, वीआईपी बॉक्स को सलामी दी है। फिर से एक मरतबा गेंद स्लॉट में भेजा है उसे, दूर को सो दूर पार्किंग लॉट में। 40 रन। 40 रन। शहबाज खान की तरफ से एक और छक्के पर 100 रुपए का इनाम आया है। क्या बल्लेबाजी की है दोस्तों आज इस बल्लेबाज ने। और अगर एजाज के अपने निजी स्कोर की बात की जाए तो 4 छक्के अब तक जड़े हैं।
और लगभग मुझे ऐसा लग रहा है साहिल आविष्कार 36 रन बनाए इन केवल 13 गेंदों में। रनों की संख्या की बात की जाए तो 40 रन, 13 गेंदे 36 रन, 16 गेंदों में 53, फास्टेस्ट 50। कमाल का शॉट। आज तो हर दिशा में मिस्टर 360 की तरह बल्लेबाजी हो रही है दोस्तों एजाज कुरैशी की। इस 6 के साथ एजाज अपने 42 रन पर पहुंचे हैं और टीम के स्कोर को पहुंचाया 46 रन 3 ओवर की समाप्ति पर। शाहनवाज की तरफ से, शहबाज खान की तरफ से एक और 100 रुपए का इनाम। चैलेंजर्स रणवीर की टीम अपना केवल एक ही विकेट खो चुकी है, देखिए वो भी रनआउट के सूरत में, यानी कि कोई भी बल्लेबाज गेंदबाज ब्रेक थ्रू दिलाने में नाकाम रहा, लेकिन 3 गेंदबाज को इज्जत किया गया। बिल्कुल शस्त्र बुद्धि के सर का इशारा आ रहा है, फैल जाइए, स्प्रेड हुई। कैच छूटने के बाद बिल्कुल योजनाबद्ध पद्धति से खेलना होगा, प्लानिंग करनी होगी। और स्पष्ट रूप से ये देख रहा हूं मैं कि लगातार दूसरी मर्तबा एक बड़ी मीटिंग लगाई थी बबलू सर ने। निहाल भी थोड़े से निराश है कि उनके हाथ से एक बहुत बड़ी गलती हुई। अगर बात की जाए उस वक्त की जब एजाज अपने केवल 2 छक्के के साथ 13 रन पे थे, लेकिन उसके बाद तो एजाज ने कमाल की बल्लेबाजी की, 42 रन के अपने निजी स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे। तो यहां पर देखना है कि पहली हाफ सेंचुरी इस प्रतियोगिता की, यानी कि 10वीं चषक 2022 की पहली हाफ सेंचुरी क्या है यहां पर मुकम्मल हो पाएगी, क्योंकि पहला हैट्रिक के लिए हमें तीसरी रात का इंतजार करना पड़ा था दोस्तों। हाँ, हाफ ट्रैकर गेंद थी, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, उसे ढकेल दिया है लॉन्ग लेग की दिशा में। देखना 1 रन तो जरूर मिलेगा और बिल्कुल 1 ही रन लेंगे यहाँ पर एजाज। और इस 1 रन के साथ अगर रनों की संख्या की बात की जाए तो बढ़ती हुई पहुंची 47, जबकि 42 के नीचे स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहा है दोस्तों एजाज कुरैशी, अपने 8 रन हाफ यानी हाफ सेंचुरी से पीछे। (47) 47 रन केवल और केवल एक ही विकेट के नुकसान पर। पहला विकेट गिरा था जब स्कोर था 7, यानी कि उसके बाद 40 रनों की साझेदारी नवीद और एजाज के दरमियान पनपी है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया साझेदारी। अच्छा, नो बॉल है या चेक करिए। डीमर बिल्कुल वेस्ट हाइट के ऊपर, और जब अगर वेस्ट हाइट से ऊपर ये गेंद होगी तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद नियम क्रमांक 24 आईसीसी एमसीसी मेलबर्न क्रिकेट क्लब दोस्तों ये नियम बनाती है, लेकिन उसको अधिकृत मान्यता आईसीसी की होती है। बिल्कुल ग्राफिक के माध्यम से दोस्तों साहिल आविष्कार एलवे है tenniscricket.in के, और अंपायर पराग सर नो बॉल यानी कि मुझे ऐसा लगता है सर 2 रन आए ना। यस, 1+1 एक ही है, ओके पकड़ा था, ओके 1 रन 48 फ्री हिट वाली गेंद, मुक्तपणे खेळण्याची नामी संधी, उघडा डोले पहा नीट, क्योंकि गेंद थी ये फ्री हिट, लेकिन अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, वाकई में सराहना करनी चाहिए दोस्तों इस गेंद की। ये गेंदबाजी होनी चाहिए, भले ही आपके सामने कितना ही बड़ा खिलाड़ी क्यों ना हो, और अब स्ट्राइक को रोटेट कर दिया। इस 1 के साथ रनों की संख्या 49। अब तक अगर अदनान की गेंदबाजी की बात की जाए दोस्तों, अदनान ने हमने देखा था पिछले मैच में भी अच्छी गेंदबाजी की थी और मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार बबलू पाटिल सर ने अच्छी बल्लेबाजी करने के बावजूद छीन लिया था दोस्तों।
एक रन जरूर मिलेगा 22 के रूप में। और देखिए बबलू सर की चाणक्य नीति, गेंद को जाने दिया। ये होती है दोस्तों स्ट्रेटेजी। वो नहीं चाहते कि एजाज कुरैशी स्ट्राइक पर आए। ये प्लानिंग होती है दोस्तों, ये चाणक्य नीति होती है, ये मानना चाहिए दोस्तों। व्यवसायिक क्रिकेट पट्टू अपने हर क्षेत्र में, हाँ यहाँ पर अच्छा स्ट्रोक खेला है, एक रन जरूर मिलेगा। और एक रन के साथ अब रनों की संख्या 51, यानी कि 50 रन भी यहाँ पर मुकम्मल हो चुके हैं चैलेंजर्स रणवीर के अल्फा अड़ी के विरुद्ध। अब बहुत ही जिम्मेदाराना पारी दोस्तों अल्फा अड़ी को खेलनी होगी। सऊद पटेल, निहाल को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, बबलू सर और अदनान अपनी ओर की अगली गेंद। एजाज का मिजाज फिर से एक मरतबा बिल्कुल बरकरार है। एक रन तो जरूर मिलेगा, दूसरे रन की कोशिश होगी। नवीद तो चाहेंगे ही, भले ही मेरी कुर्बानी क्यों ना देना पड़े, लेकिन मैं मौका दूंगा एजाज को, क्योंकि एजाज की अगर निजी स्कोर की बात की जाए तो अब मुझे ऐसा लगता है कि 44 ना 44, केवल एक बड़े हिट की जरूरत और गेंद बची है आखिरी। क्या एजाज एक बड़े हिट के साथ अपना अर्धशतक मुकम्मल करेंगे? क्योंकि 44 रन एजाज के अपने इंडिविजुअल हो चुके हैं दोस्तों। अदनान की क्या स्ट्रेटजी होगी? आखिरी गेंद, क्या अर्धशतक से रोक पाएंगे एजाज के इस मिजाज को? आखिरी गेंद का इंतजार करना होगा दोस्तों। बबलू पाटिल के आई कांटेक्ट के इशारों को क्या अदनान परख लेंगे, पढ़ लेंगे दोस्तों? देखिए विकेट कीपर जो होता है ना, मैं अक्सर कहता हूँ टीम का दूसरा कप्तान होता है, क्योंकि उसके इशारे, उन दोनों के दरमियान जो एक तालमेल बनता है ना, कोऑर्डिनेशन होता है, समन्वय अगर सही हो तब जाके आप बल्लेबाज को परेशान कर सकते हैं दोस्तों। बबलू सर का क्या इशारा अदनान के लिए मिला है कि आखिरी गेंद एजाज कुरैशी अपने अर्धशतक से पीछे। टोटल स्कोर 52 रन। अदनान दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया, हाफ ट्रैकर गेंद थी, लेकिन ये गेंद आखिरी बिंदी आती हुई। बहुत अच्छी गेंदबाजी अदनान की। अदनान की अगर ओवर की बात की जाए, यकीन मानिए अदनान के लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए दोस्तों। वही एजाज कुरैशी है जिनको एक भी मुझे ऐसा लगता है सिक्स लगाने का मौका नहीं दिया दोस्तों। कमाल की गेंदबाजी अदनान की, केवल 6 रन दिए और आखिरी ओवर, यानी कि हाना मारी का शतक जिसको कहते हैं दोस्तों। स्लॉग ओवर में किस तरह की गेंदबाजी करनी चाहिए, भले ही आपके सामने कितना ही बड़ा बल्लेबाज क्यों न हो। 52 ही रन, 53 रनों का जीत का लक्ष्य होगा। हालांकि विकेट सिर्फ 2 खोए, 52, 3 टू विन। आखिरी गेंद डॉट, बहुत अच्छी गेंदबाजी अदनान की, वाकई में बिल्कुल ये तारीफ की और ये सिटिया बजने के हकदार भी है, क्योंकि अच्छी गेंदबाजी की। अब मुझे ऐसा लगता है कि कुछ हद तक चैलेंजर्स रणवीर को रोकने में कामयाबी मिली है दोस्तों आखिरी ओवर में। अब मौका जरूर होगा अल्फा अड़ी के पास, एक अच्छी टक्कर होगी, कांटे की टक्कर होगी हार या जीत के लिए, क्योंकि ये पहला सेमीफाइनल का मुकाबला है। ग्रैंड फिनाले का टिकट कौन सी टीम कटवाएगी? इस चांदी के चमचमाते चषक पर कौन सी टीम अपना नाम कोरने वाली है दोस्तों? इसके लिए थोड़ा सा और इंतजार कीजिए, क्योंकि ये दर्दी रसिक देखिए बिल्कुल अपनी जगह पर जमकर बैठी है दोस्तों। हालांकि इन रसिकों के लिए भी मुझे ऐसा लगता है जोरदार तालियां बजनी चाहिए। ये दर्दी रसिक जो पूरी बेसब्री के साथ इस मैच का आनंद शांत तरीके से, बिल्कुल खामोशी इख्तियार किए हुए इस मैच का आनंद ले रहे दोस्तों। तो चलिए सेकेंड सेमीफाइनल का मुकाबला अफजल 11 महाड़ विपक्ष सुल्तानिया वलवटी, दोनों ही टीम के कप्तान से मैं विनती करूंगा कि टॉस के बॉक्स में चले जाएं, जहां पर हमारे टॉस के बॉस शब्बीर भाई फिरफिरे, आयोजकों में शब्बीर भाई फिरफिरे का नाम बिल्कुल एजाज के साथ लिया जाता है, बड़े अदब एहतराम के साथ लिया जाता है, क्योंकि ये मैन बिहाइंड कर्टन जिसको कहते हैं ना सर, पर्दे मक्ता खरा हीरो, सूत्रधार है ये। इतना बड़ा नाइट का टूर्नामेंट, और ये जो यहाँ पर दर्दी रसिक दिख रहे हैं ना, इनको यहाँ पर बिठा के रखना ये आसान बात नहीं है दोस्तों। लेकिन कमाल का यहाँ पर आयोजन नियोजन, इसके लिए बिल्कुल ये सभी आयोजक तारीफ के हकदार है दोस्तों। तो चलिए सेकेंड इनिंग की शुरुआत 53 रन, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ हद तक अल्फा अड़ी की टीम ने
अब इस मैच के लिए जिस प्रकार से एजाज कुरैशी जैसे बल्लेबाज को रोककर आखिरी ओवर में एक बिल्कुल रनों पर जो अंकुश लगाने में कामयाब हुए थे, वो इस मुकाबले में उनको वापस ला सकता है, क्योंकि 53 रन बबलू सर, निहाल, सऊद पटेल, फहद बाबा, नितिन, इन जैसे बल्लेबाजों के लिए मुझे नहीं लगता ये लक्ष्य बहुत बड़ा हम मान सकते हैं, क्योंकि आज की रात इनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ग्रैंड फिनाले के टिकट का इंतजार होगा। जो भी जीतेगा दोस्तों, दसवली चषक 2022 के अंतिम फेरे में पहुंचेगी। कौन सी टीम होगी, सबको इंतजार है। सुल्तानिया वालोटी और अफजल 11 महार, दोनों टीम के कप्तान से मैं फिर से एक मरतबा गुजारिश करूंगा कि शब्बीर भाई फिर आपका इंतजार कर रहे हैं। धन्यवाद सूरज। सुल्तानिया वालोटी के कप्तान चले आ जाइए। और चलिए दूसरे सत्र का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए हमारे साथी कमेंटेटर लगातार, जिसने 3 दिन अपने मधुर वाणी से अपने मधुर शब्दों की रचना रचते हुए शब्दों का समूह लेकर आपके सामने पेश हुआ, वो नाम है दोस्तों अष्टमी रोहा के गुड्डा जादव, गुड्डा सर का। चलते हैं हम सीधे गुड्डा सर के पास। थैंक यू। सर 53 to win आणि आपण पाहतो अर्थात 53 to win. पहिला चेंडू डावखुरा फलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतो, अर्थात नितीन त्या ठिकाणी आहे आणि निहाल स्ट्राईक एंड वरती आपण पाहतो पहिला चेंडू देदा स्वरूपातील पडला. गोलंदाज आपण पाहतो याचा धनंजय मॅन गुड्डा तुला थांबेल. टॉस जीता है सुल्तानिया वालोटी ने, टॉस जीता है, क्या फैसला होगा? फील्डिंग। और सामने तो आपको पता ही है अफजल 11 महाड़ है। मुझे लगता है कि पहली मरतबा इस सीज़न में बड़े टूर्नामेंट में आपको सेमीफाइनल में पहुंचने का मौका मिला है। कितने रनों के अंदर रोकने आप पसंद करोगे इस टीम को, क्या लक्ष्य होगा और कौन सा बल्लेबाज आपके रडार पर होगा, टारगेट पर होगा? 40 रन के अंदर ही रखने का हमारा टारगेट है। सूरज सर ही हमारा टारगेट रहेंगे विकेट के लिए, क्योंकि अभी वो फॉर्म में चल रहे हैं। बाकी देखते हैं इंशाल्लाह अल्लाह क्या करे। और योगेश पेनकर फाइटर जेट, वो भी माशाल्लाह अच्छे फॉर्म में गुजर रहे हैं। रडार पे दोनों ही है, योगेश पेनकर और सूरज। 40 के अंदर रोकने के लिए आप किस गेंदबाज पर आपको भरोसा है? गेंदबाज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं अभी तक, आगे भी देखते हुए क्या होता है। शुक्रिया। सुल्तानिया वालोटी के ये कप्तान थे। मैंने हालांकि मांडला में भी इस टीम को देखा था खेलते हुए। बड़े इवेंट में सेमीफाइनल में पहुंची है, उम्मीद होगी कि फाइनल में पहुंचने का उनका सपना पूरा हो, ये उम्मीद के साथ वो खेलेंगे और 40 रन में रोकने का सूरज कर करे उनका एक इरादा है। उनके पास अच्छी गेंदबाजी है। मुझे लगता है कि टॉस जीते तो आपका फैसला क्या होता सूरज? फील्डिंग। फील्डिंग, रनों का पीछा करना। यानी कि अगर इनको बैटिंग दी होती तो आपको क्या लगता है इनके पास ऐसे बल्लेबाज है जो बड़ा लक्ष्य पीछा कर सकते हैं? हाँ है अली। यानी कि आप इनको तो यहाँ पर फील्डिंग लिया और बल्लेबाजी का मौका दिया, आपको कितना लक्ष्य रखने का सोचते हैं? अली जैसा बल्लेबाज इनके पास है तो 50 पर्यंत। धन्यवाद सूरज। 50 के अंदर रोकना ये इनका सपना है। देखते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अफजल 11 महाड़ और सुल्तानिया दोनों ही के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच होगा ग्रैंड फिनाले का टिकट के हिसाब से। तो दोनों ही को हमारे कॉम्बॉक्स की तरफ से बेस्ट विशेष। ओवर टू गुडिया सर। याही बरोबर मोठा फटका पण जाळ्यामध्ये अडकतोय आणि तीन बॅक टू बॅवलियन टाळ्यांच्या गडगडाटामध्ये मात्र षटकार खाल्ल्यानंतर दुसऱ्या चेंडूवरती फलंदाज बाद. त्याकडे आपण पहिला चेंडूवरती धाववाली नाही, दुसऱ्या चेंडूवरती सुद्धा धाववाली नाही, तिसऱ्या चेंडूवरती आपण पाहिलं षटकार आलाय आणि चौथ्या चेंडूवरती तसंच आपण ऑफसाईडच्या दिशेने मारण्याचा प्रयत्न होता. अर्थात आपण पाहिला एक्स्ट्रा कव्हर मध्ये चेंडू मात्र गेला आणि धावफलकावरती आपण पाहिला फलंदाज मात्र बाद होताना ज्या ठिकाणी सुरेख असा झेल घेतला
करतो मी की अर्थात आपण पहिल्याच आपण पाहिला चौथ्या चेंडूवरती विकेटचं पतन झाल्यानंतर नवीन फलंदाज मैदानामध्ये येतो. अर्थात मागील मॅच मध्ये ज्याचा डंका वाजला होता तो म्हणजे अर्थात आपण पाहतोय बबलू पाटील. बबलूला टाकलेला पहिला चेंडू बॅटला एज घेऊन जातोय. पंचाचा इशारा येतोय. एक धाव घोषित माध्यमातून मिळते. एका धावेने धावफलकावरती वाढ आपण करताना पाहायला मिळते. 7 ही धावसंख्या धावफलकावरती पाहायला मिळते. एक एज लागून धावफलकावरती वाढ होते. 7 ही धावसंख्या धावफलकावरती आलेली आपल्याला पाहायला मिळते. षटक क्रमांक आपण पाहतो पहिल्या षटकामधले चेंडू झाले आतापर्यंत 5. शेवटचा आणि अंतिम एक चेंडूचा खेळ यायचा बाकी असताना धनंजय आपण पाहतो मानफ्रॉम पुणे आपल्याला गोलंदाजी मार्क वरती पाहायला मिळतोय. तो धनंजय भिंताडे अर्थात पुण्याकडून बिलॉंग करणारा 7 ही धावसंख्या धावफलकावरती आलेली पाहायला मिळते. आणि तीच 7 म्हणजे नशिबाची जर 7 आपल्याला मिळाली तर मात्र अर्थात बबलू पाटीलचा हा संघ धावफलकावरती आपली मजल मारू शकतो. आणि या सामन्यामध्ये विजय होण्यासाठी त्याला धावांचा आलेख रचायचा आहे. तब्बल 53 धावा धावफलकावरती लावण्याचा प्रयत्न करतो. आणि पहिलं षटक धनंजय चालू असताना आपण पाहतोय धावफलकावरती स्ट्राईक रोटेट झाले धावफलकावरती आणि अजून निहाल स्ट्राईक वरती आता आपल्याला पाहायला मिळतोय. आता मात्र आपण पाहिलं चेंडू थोडासा फसवा टाकला. अर्थात कीपर आणि स्लिपच्या दोघांच्या मधून चेंडू जातोय तो म्हणजे घोषित माध्यमात आणि जीवन दान मिळालं ते म्हणजे अर्थात धनंजयला. जर आपण स्क्रीन वरती पाहिला चेंडू आला ज्या ठिकाणी गुडले स्पॉट वरती टप्पा पडला चेंडू बाहेर आला आणि सरळ एसटी रक्षक होता आणि स्लिप एकमेकांकडे पाहत राहिले. दोघांच्या मधून चेंडू मात्र त्या डिक्लेअरच्या झोनला चेंडू जाऊन आदळला आणि धावफलकावरती आपण पाहिलं हे अर्थात एक धाव येते आणि स्ट्राईक स्वतःकडे आपल्याकडे येतोय. 18 चेंडू आणि विजयासाठी 45 धावांची आवश्यकता अजूनही या सामन्यामध्ये आपल्या जिंकण्यासाठी. अर्थात आपण पाहतो अल्फा आणि विरुद्ध रणवली. षटक क्रमांक पहिलं समाप्त झालं. 8 ही धावसंख्या धावफलकावरती आणि दुसरा षटक घेऊन एजाज कुरेशी. एजाजच्या पहिल्या चेंडूला भिरकावून दिले. चेंडू हवेत आणि सीमारेषेच्या आत फलंदाज मात्र बाद. मोठा मात्र बसतोय अर्थात आपण पाहिला निहाल मात्र बाद झालाय. आनंदाचा उत्साह आपण पाहतो संपूर्ण रानवली संघाकडे आपल्याला पाहायला मिळतोय. त्या ठिकाणी आपण पाहिलं एजाज कडून जो आपला चेंडू आला होता गुडले स्पॉट वरती आपला लेफ्ट आर्मने टाकला. टप्पा पडल्यानंतर थोडासा कट केला बॅटच्या वरती स्टिकरच्या जवळ लागला आणि डीप मिड विकेट कडे क्षेत्ररक्षक आला. टोपी त्याची पडली पण मात्र त्यांनी झेल घेतली आणि त्याच्यासोबत जो क्षेत्ररक्षक होता त्यांनी त्याच्या खांद्यावरती थाप सुद्धा दिली. मित्रा पकडलीस रे कॅच. ह्याच विकेट आपल्याला हवे आहेत आणि तोच तू प्रयत्न करत असताना आपण पाहतो त्याच वेळी नवीन फलंदाज मैदानामध्ये ज्या ठिकाणी निहाद बाद झाल्यानंतर नवीन फलंदाज आपण पाहतो सौद. पहिल्या चेंडूवरती विकेट अर्थात यशस्वी मिळते. अर्थात पुढील चेंडूंमध्ये आपल्याला पाहायला मिळणार आहे 17 चेंडू आणि विजयासाठी 45 धावांची आवश्यकता. अर्थात ऑस्ट्रेलियाकडे जे नियमावली आहे त्या नियमावलीमध्ये झालेला तो बदल त्या बदलानुसार की पहिला
विकेट गेली जर कॅचच्या स्वरूपामध्ये तर नवीनच फलंदाज स्ट्राईक वरती येणार आणि त्यामधून काही अजूनही नियमावली चेंज झाली ती म्हणजे कॅच घेतल्यानंतर पंचाचं सॉफ्ट सिग्नल द्यायचे तो सॉफ्ट सिग्नल पण बंद केला आता या नियमावलीमध्ये झालेले ते दोन महत्वाचे बदल यावेळेस मात्र मोठा फटका सहज खेचतोय चेंडू मात्र जातोय घोषित माध्यमामध्ये आणि पंच आमच्याकडे कळवतात या एकच धाव ही घोषित माध्यमात येते एका धावाने धावफलकावरती आपण पाहतोय थोडेसे पंच नाखुश असताना चला काही नाही आपण हे पंच पाहतोय अर्थात एसपी पॅनलचे हे दोन पंच आपल्याला मैदानामध्ये पाहायला मिळतात प्रसाद सहस्त्रबुद्धे सर आणि त्यांच्या समवेत आपण निरंजन सावंत सरांना आपण पाहतोय पराग सर थोडस तुमच्याकडे बघतो रिव्ह्यू घेतलाय हा दोन धावा आहेत की नाही का एक धावा आहे बघण्यासाठी ओके अफजलजी मेमन साहेबांना विनंती करतो आपण अतिथी कक्षात यायचं आहे जुनेद भाई आपली वाट पाहत आहे थोडस मॅच इज ऑन आणि अर्थात आपण पाहिलं धावफलकावरती एक धाव आली स्ट्राईक येते माझ्या बबलू पाटीलकडे स्ट्राईक येते अपील केली जाते आपल्याला पाहिलं क्षेत्ररक्षक थोडासा फंबल झाला एकच धाव मात्र धावून पूर्ण केली जाते लेग बाईस मधून ही धाव आली धावफलकावरती एक ने वाढ केली जाते धावफलक जाऊन पोहोचला आपण पाहतो 10 ही धावसंख्या धावफलकावरती आपल्याला पाहायला मिळते 10 आकडा हा धावफलकावरती आल्यावरती आपल्या सर्वांनाच आठवतो म्हणजे क्रिकेटचा अर्थात खऱ्या अर्थाचे दैवत सचिन सर रमेश तेंडुलकर अर्थात 24 एप्रिलला ज्यांचा जन्म झाला ज्यांनी आपल्या भारतीय संघासाठी 10 या आकड्याच्या जर्सीने विश्व विक्रम केले अर्थात आपण पाहिलं पुढील चेंडूवरती सौद याचा मारण्याचा प्रयत्न होता तो धाव मात्र आली नाही धावफलकावरती निर्धाव स्वरूपातील चेंडू जातो 4 चेंडू आतापर्यंत फेकलेले आपल्याला पाहायला मिळाले 2 चेंडू अजूनही यायचे बाकी आहेत 2 चेंडूंवरती धावफलकावरती जर जेव्हा येतो मी विजयासाठी अजूनही आपल्याला जेव्हा आपण पाहतो 43 धावांची गरज असताना याही वेळेला पंचाचा इशारा येतो वाईट बॉल येतो एक आव्हानपरी धाव धावफलकावरती एक ने वाढ केली जाते 11 ही धावसंख्या धावफलकावरती आपल्याला पाहायला मिळते एकावर एक 11 11 ऑन बोर्ड आपण पाहतोय 11 हा धावसंख्या धावफलकावरती आल्यावरती मला नक्की नेहमी आठवते म्हणजे अर्थात ऑस्ट्रेलियन गोलंदाज अर्थात गलेन मॅग्रेथचा हा जर्सी नंबर असायचा 11 नंबर्स हा खेळ आपल्याला फुटबॉल कडून आला कारण का पहिले क्रिकेट मध्ये आपण पाहिलं की नंबर्स नसायचे कोणत्याही जर्सी वरती यावेळेस मात्र मोठा फटका खेचला चेंडू जातोय सीमारेषा बाहेर कडकडीत षटकार यावेळी आपण पाहिलं ज्या ठिकाणून सौदने खेचला फटका थोडासा सफल झाला होता बॅकफुट वरती आला चेंडूला खेचला चेंडू मात्र डीप स्क्वेअर लेग सीमारेषेच्या बाहेर पोहोचवला त्या रसिक प्रेक्षकांमध्ये आणि या 6 धावांनी धावफलकावरती आपण पाहतो 17 ही धावसंख्या धावफलकावरती आपल्याला आलेली पाहायला मिळते त्या ठिकाणी फलंदाज आपण पाहतो सौद फलंदाजी करत असताना गोलंदाज एजाज कुरेशी सौदने मात्र दुसऱ्याही चेंडूवर भिडकवलाय चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर षटकार बॅक टू सिक्सेस आपल्याला पाहायला मिळाले एकदा एजाजने मॅचच्या अर्थात याच मॅच मध्ये एजाजने फटके मारले होते असेच आणि आता एजाजला अर्थ म्हणतात ना डॉक्टर आपल्या दुसऱ्यांना कडू औषध देतो पण स्वतः आजारी झाल्यावरती त्याला सुद्धा कडू औषध खावं लागतं तोच कडू औषध आता एजाजला मिळालं आणि या धावफलकावरती आपण पाहिलं फटका आला 23 ही धावसंख्या धावफलकावरती स्वतःच कडू औषध स्वतःलाच खावं लागलं त्याच्या नशिबाला सुद्धा मोठे फटके खाणं आहे कारण गोलंदाज आहे तर मार तर एकदा तरी खायचाच आहे आणि याही वेळेला आपण पाहतो धावफलकावरती वाढ केली जाते 23 ही धावसंख्या धावफलकावरती आपल्याला पाहायला मिळते उर्वरित 12 चेंडू आणि विजयासाठी 30 धावांची आवश्यकता 15च्या सरासरीने धावफलकावरती आपल्याला रंगवायचं आहे टीम मीटिंग आपण घेऊ नका मी विनंती करतो चला स्प्रेड करून घेऊया मी विनंती करतो विचार करू
टीमला पूर्णपणे रणवालीच्या संघाला विनंती करतो, चला आपण त्वरित स्प्रेड करून घ्या. चेंडू आणि विजयासाठी 30 धावा, 15ची सरासरी, 15ची सरासरी अर्थात 2 मोठे फटके प्रत्येक षटकामध्ये. आणि या सामन्यामध्ये आपण जिवंत असण्याचे, कारण 2 मोठे फटके जर आले तर मात्र धावतं समीकरण जे आपल्याला 15चे सरासरीने धावफलक जे रंगवायचं आहे ते आपण रंगवण्यामध्ये यश मिळणार आहे आपल्याला. आणि तोच प्रयत्न करायचा आहे या दोन्ही फलंदाजांना. आणि अर्थात आपण पाहतो धावफलकावरती सौद याने खेचलेले ते 2 मोठे षटकार. आणि नंतर आपण पाहिलं त्याच्या समवेत आपल्याला पाहतो म्हणजे अर्थात टेनिस विश्वातील एक मोठं नाव बबलू. बबलूचा हा बबलूला टाकलेला स्लोवर वर एकदा पूर्ण केली जाते धावून. दुसऱ्या धावाचा प्रयत्नासाठी दोघेही धावले आहेत. सौदला मात्र डेडनकडे होता, थ्रो हातावरती झाला नाही आणि मात्र आपण पाहिलं 2 धावा सुखरूपरीत्या धावून पूर्ण केल्या जातात. याच 2 धावाने धावफलकावरती आणखीन धावफलकावरती वाढलेल्या पाहायला मिळतात. 25 धावसंख्या धावफलकावरती आपल्याला आलेली पाहायला मिळते. यामुळे बबलू पाटीलचा ब्रँडेड शॉट येतोय, चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर, कडकडीत षटकार. बबलूच्या बॅट मधून आलेला हा षटकार आपण पाहतो. स्लोवर वर टाकला होता, वेट केला, चेंडू आपल्या अंगापर्यंत आला आणि मग नंतर बॅट आपली खोलली आणि ह्या षटकाराने पाठवला 6 धावेसाठी. या 6 धावेने धावफलकावरती वाढ आपण पाहतो. 31 धावसंख्या धावफलकावरती आपल्याला पाहायला मिळते. 2 गडी बाद 31 धावसंख्या धावफलकावरती आपल्याला पाहायला मिळते. षटक क्रमांक पेडगी साळंकडून हे अर्थात 100 रुपयाचं पारितोषिक येते, ते म्हणजे अर्थात बबलू पाटीलसाठी 10 चेंडू आणि 22 धावांची आवश्यकता. याही वेळेला ताकद आहे, ताकद आहे, भीमासारखी ताकद आहे. चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर जातोय. बॅक टू बॅक 2 सिक्सेस. प्रत्येक चेंडूवरती मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न आणि तोच प्रयत्न करत असताना बबलू पाटील आपल्या संघासाठी अर्थात आवडी संघासाठी आपल्या प्रयत्नांची पराकाष्ठा करताना चेंडू पाहिला, पुन्हा एकदा स्लोवर वर होता, कट करण्याचा प्रयत्न होता. चेंडूवरती मोठा प्रहार पाहायला मिळाला. चेंडू मात्र वाईडिश लॉंग ऑन सीमारेषेच्या बाहेर जाताना पाहतो चेंडूला. आणि याही 6 धावाने धावफलकावरती वाढ करतोय. धावफलक जाऊन पोहोचले. 23 रन करून परत एकदा 100 रुपयाचं पारितोषिक येतोय. 9 मध्ये 16 धावांची आवश्यकता. 9 चेंडू आणि 16 धावांची गरज. आणि गोलंदाजावरती मात्र आपण पाहतो अफलातून चढाई करतो तो म्हणजे अर्थात बबलू. पुन्हा एकदा षटकारांची हॅट्रिक पाहायला मिळाली. झारा सुपर मार्केट कडून सुद्धा एक पारितोषिक होते आणि बावरी सरांकडून सुद्धा पुन्हा एकदा या षटकारासाठी पारितोषिक येतोय. हे 3 बॉलमध्ये 3 षटकार गगनभेदा हे मोठे लांब सडक टवले आणि या षटकारानंतर धावफलकावरती वाढ केलेली पाहायला मिळते. धावफलक आपण पाहतो जाऊन पोहोचले तब्बल 43 आणि विजयासाठी आता फक्त 10 धावांची आवश्यकता. एजाज कुरेशीने खेळलेली ती खेळी आता मात्र ती वेगळीच होते. 3 षटकार मारले अर्थात झारा सुपर मार्केट कडून 300 रुपयाचं पारितोषिक येते बबलूला. चेंडू उपलब्ध करून द्यायचा जुना चेंडू.
धावांच्या धावफलकावरती आपल्याला आलेली पाहायला मिळते. त्रेपन्न धावा सुद्धा कमी पडतात याच मैदानावरती. जेव्हा बबलू या मैदानामध्ये फलंदाजी करत असतो, या शेवटच्या चेंडूवरती अर्थात मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न होता, पण मात्र एक धाव धावून पूर्ण करून स्ट्राईक आपल्याकडे ठेवायचा प्रयत्न करतोय. 45 धावसंख्या धावफलकावरती आपल्याला पाहायला मिळते. 6 चेंडू आणि विजयासाठी 8 धावांची आवश्यकता. आणि अर्थात आपण पाहतो या मॅच मध्ये अजूनही आपण जिवंत आहोत. शहरात वाटलेलं होतं 53 धावांचा अर्थात हा मोठा प्रहार आहे, तो कसा पूर्ण करायचा. पहिल्या षटकामध्ये 2 चेंडू निर्धाव आले, एक षटकार आला, विकेट आली. त्या षटकात पहिल्या षटकामध्ये फक्त 8च धावा आल्या होत्या. त्यावेळेला आपल्याला वाटलं सामन्यामध्ये काय होऊन राहणार. आणि दुसऱ्या षटकामध्ये आपण पाहिलं 15 धावा आल्या आणि तिसऱ्या षटकामध्ये आलेल्या त्या 3 षटकारांनी 18 धावांनंतर जे सिंगल आणि डबलचा गेम राहिला त्यामधून आपण पाहिलं 53 धावांची मजल मारताना धावफलकावरती आपण पाहतो 45 ही धावसंख्या पाहायला मिळते. 6 चेंडू आणि विजयासाठी 8 धावांची आवश्यकता. बबलू पाटीलने केलेला ती रणनीती आणि अर्थात आपण पाहिलं शेवटच्या चेंडूवरती एक धाव त्याला कंपल्सरी घ्यायचीच होती, कारण का स्ट्राईक आपल्याकडे ठेवायची होती. जर स्ट्राईक नसती ठेवली तरी सौद सुद्धा आज फॉर्म मध्ये आहे. सौदने सुद्धा रन करून दाखवलं होतं आणि संघाला विजय करण्यासाठी. अर्थात 6 चेंडू आणि 8 धावांची गरज असताना शेवटच्या अंतिम षटकामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय दांडगा अनुभव घेऊन गोलंदाज नावीद. बबलूचा हा फटका फसला का? हो फसला. बबलू बॅक टू द पॅव्हलियन. नावीद आता आपला अनुभव दाखवतो या मैदानामध्ये. आज तू मातब्बर खेळाडू आहेस, पण या मैदानावरती, या गावावरती, या तालुक्यामध्ये मी माझं आयुष्य क्रिकेटसाठी अर्पण केलंय आणि या आयुष्यामधून दाखवतोय की जेवढं क्रिकेट मी खेळलोय या विभागामध्ये, जेवढा या कॉन्क्रीटच्या विकेटला मी ओळखतो, त्या विकेटवरती मला बॉल फिरवता येतो, माझा बॉल कट करता येतो आणि तोच प्रयत्न करत आपण पाहिला नावीद यांनी घेऊन दिलेली ही विकेट. आणि या विकेट नंतर आपण पाहिलं थोडासा का होईना पण मात्र रानवाडी संघ अजूनही स्पर्धेमध्ये जिवंत आहेत, पण बबलू पाटीलने केलेली जी खेळी आहे एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे बबलू पाटीलसाठी, कारण का पैसा वसूल बॅटिंग त्याच्याकडून पाहायला मिळाली. ज्या प्रकारची त्याच्यावरती पारितोषिके लागली होती, पण त्या पारितोषिकांच्या व्यतिरिक्त त्याला मॅच ही जिंकणे ही खूप इम्पॉर्टंट आहे. या मॅच नंतर आपण पाहूया पहिल्या चेंडूवरती विकेटचं पतन झालंय. 5 चेंडू आणि विजयासाठी 8 धावांची गरज. त्यावेळी नवीन फलंदाज मैदानामध्ये आलाय फहाद. बाबाला सुद्धा चकवतोय. नावीद मित्रा सही आहे, नावीद सही आहे, कारण का नावीद आता आपल्या आयुष्यातली सगळ्यात चांगली बॉलिंग टाकतोय. आपल्या आयुष्यामध्ये केलेले त्याने रेकॉर्ड जे आहेत ते सगळे विसरून जा आणि आज या मैदानावरती जर नावीदने मॅच जिंकवून दाखवली तर त्याच्या आयुष्यातली सगळ्यात चांगला बॉलिंग स्पेल आपल्याला पाहायला मिळेल. ज्या ठिकाणी आपण पाहतो टेनिस क्रिकेट विश्वातले मोठे मोठे स्पर्धक असताना नोचा कॉल कडून दिला गेलाय आणि ही एक धाव 42 माध्यमातून एक धाव आली. या 2 धावा धावफलकावरती येतात. 2 धावा धावफलक मात्र पुढे सरकला जातोय. धावफलकावरती ही आपण आणखी वाढ 47 धावा धावफलकावरती आलेल्या आपल्याला पाहायला मिळतात. आणि अर्थात मी म्हणून नावीद कडून अशा प्रकारच्या चुका या सिच्युएशनला तर आल्या नाही पाहिजे. पंचांकडे थोडंसं आपण वादविवाद घेतोय. प्लेयर रिव्ह्यू घेऊ शकत नाहीत, फक्त पंच रिव्ह्यू घेतात. पंचांनी डिसिजन दिलेला आहे, नोचा डिसिजन आहे. आणि चला चला क्षेत्ररक्षण फिरवून घ्या. या मैदानावरचे 2 नियम मित्र लक्षात ठेवायचे आहे. पहिला नियम तो म्हणजे पंचांचा निर्णय अंतिम राहणार आणि दुसरा नियम की पहिला नियम विसरायचा नाही. आपण हाच नियम घेत असताना चला मैदानामध्ये नो बॉल आला, या 2 धावा आल्या, त्या 2 धावांनी 47 ऑन बोर्ड आपण पाहतोय. आणि पुढचा अर्धा चेंडू राहणार आहे फ्री हिटचा बॉल. फ्री हिट बॉल खेळणार कोण? अर्थात फहद बाबा खेळतोय. फ्री हिटचा फटका. फ्री हिट मध्ये सगळ्यात जास्त धावा खेचण्याचा प्रयत्न करत असताना एज लागते, मात्र एकच धाव येते धावफलकावरती. एका धावाने धावफलकावरती आपण पाहतो धावफलक पुढे सरकला जातो. धावफलकावरती 48
धावसंख्या धावफलकावरती आपल्याला पाहायला मिळते. 3 चेंडूंचा अजून एक खेळ बाकी आहे आणि विजयासाठी आपल्याला हवेत 5 धावा. 3 मध्ये 5 आणि सौदला आता स्ट्राईक मिळाली आहे. सौदला मागील आपण ओव्हर मध्ये पाहिला जास्तीत जास्त कमीत कमी स्ट्राईक सौदकडे आली होती. या ठिकाणी आपण पाहिलं की बबलूनी बॅटिंग जी केली होती, बॅटिंग मधून आग उगली होती खऱ्या अर्थाने आणि तशीच बॅटिंग आता आपल्याला सौदला करायची आहे. एक मोठा फटका अर्थात आपण प्रॅक्टिस मध्ये खेळतो ना, 3 मध्ये एक 6 मारायचा आहे तो मारून दाखव. नावाचा अनुभव, नावेच्या अनुभवाच्या समोर काहीच नाहीये. नावेत बोलतोय की आता आता मारून दाखव. प्रॅक्टिस मध्ये मारला असता पण आता समोर मारून दाखव. तुझ्या समोर भिंत नव्हे तर डोंगर म्हणून उभा आहे मी. आज नावेच्या समोर तुझी बॅट नाही चालणार. तू भल्या भल्यांना मारला असशील, भल्या भल्यांना तोडला असशील, पण मला तोडून दाखव. कारण या मैदानामध्ये नावेद नावाचं वादळ आलंय. नावेद फक्त जिंकायला आलाय. नावेद मात्र आता ऐकतोय. आपल्यामध्ये उत्साह जास्त, आत्मविश्वास सुद्धा तितकाच होता. एक धाव लेगबॅकच्या माध्यमातून येते. एका धावाने धावफलक मात्र पुढे सरकला जातोय. थोडासा डीजे आवाज दे, एका धावसाठी आवाज दे फक्त. हॅलो, नावेद मात्र आपण पाहतोय. मॅच संपल्यावरती कोणही आतमध्ये येणार नाही. मी विनंती करतो, पेनल्टीला सामोरं जावं लागेल तुम्हाला. जसवलीच्या मेंबर्सला विनंती करतो, चला आपण मैदानामध्ये थोडंसं जाऊया. गालबोट कोणत्याही प्रकारचं लागणार नाही. एक चेंडू आणि विजयासाठी 4 धावांची गरज आहे. कोणच मैदानात जाणार नाही. सर्वांनी बसून घ्यायचं आहे. हॅलो हॅलो, पेनल्टी लागेल तुम्हाला. चला सर्वांनी बसून घ्या. आझाद भाई सर्वांनी बसून घ्या, बसून घ्या तिथे. आझाद आहे. पेनल्टी लागेल. मॅच जिंकत आला ती मॅच हरता येईल तुम्हाला. थोडंसं समजून घ्या मित्रांनो. आझाद आहे. ग्राउंडवर मॅच झाली तरी कोणच जाणार नाही. हा मॅचचा एंड नाही. एक चेंडू 4 धावांची गरज असताना फलंदाज सज्ज. शेवटचा बॉल मात्र हुकतोय आणि नवद ठरतोय सुपरस्टार. नवदने काढून दिली ही मॅच. अर्थात वाघाच्या घशातला घास काढून देणारी ही मॅच आपण पाहतो. नवदने आपल्या आयुष्यातली सगळ्यात मोठी मॅच काढली. ही मॅच म्हणजे बसवली चषक 2022 मध्ये आपण जिवंत असलेल्याची अर्थात गांगुली नंतर टी शर्ट या मैदानामध्ये काढलंय. तो टी शर्ट काढून दाखवली आपली दहशत काय असते ती आणि त्या दहशतीमधूनच आपण पाहतो नावेल टस्सन या मैदानावरती आपल्याला पाहायला मिळाली. नवी